लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से पाकिस्तान की शैतानी देखने को मिली है। एलओसी पर पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। मिड सेक्टर में लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है। मोर्टार से लगातार पाकिस्तान की ओर से गोले दागे जा रहे हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, लगातार गोले दागे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा मुजफ्फराबाद पहुंचे थे, जो कि एलओसी से बिल्कुल लगता हुआ पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से, लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हैवी फायरिंग हो रही है, जो खासतौर पर बॉर्डर एरियाज है वहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे के बाद से यह फायरिंग और बढ़ गई है और यह होता भी रहा है। यह तीसरा मौका है अभी जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बॉर्डर पर आए हैं, और जब जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, गोलीबारी की गई है, मोर्टार से गोले दागे जा रहे हैं। खासतौर पर जो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं उनको निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चलिए आपको ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो के इलाके में पहुंचे हैं। ये आखिरी इलाका है, इसके बाद आगे जाने की इजाजत नहीं है। यहीं से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक पीछे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये इलाका जो है वो सुबह से फायरिंग की चपेट में है, और यही इलाका जो है इसमें आप देखेंगे सामने तारबंदी है, और उस तारबंदी पर जो है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आमने सामने है। और यही अगर बात करें तो यही जो भारतीय चौकियां हैं इनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। उसके बाद ये फायरिंग गांव तक बढ़ गई। 120 mm और 82 mm मोर्टार शेल जो है पाकिस्तान ने दागे, जिनका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के जवानों ने भी दिया है। और सामने अगर आप देखेंगे ये जो 3 पोस्टें आपको दिख रही हैं, यही पाकिस्तानी सेना की पोस्टें हैं। आपको बता दूं, एक पोस्ट के ऊपर आपको पाकिस्तान का झंडा सामने दिखाई दे रहा होगा, और उसी बताया जाता है कि वहीं पर जो है पाकिस्तानी सेना रहती है। मगर 2 अन्य जो पोस्टें हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो है वो जवानों के साथ आतंकी रहते हैं। आप उसमें देखेंगे उस पर झंडा नहीं है। मगर ये जो इलाका पड़ता है, यही इलाका जो है ठीक गांव से सटा है। पाकिस्तान का चतर गांव पड़ता है, और यही आउटर जो इलाका है फेंस का, वहां पर पाकिस्तान की ये पोस्टें हैं। और यही गांव के अंदर जो है आतंकी रहते हैं, और मौका मिलने पर यहां पोस्टों में आकर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। माना यह जा रहा है कि बीती रात भी ऐसा ही हुआ, और बीती सुबह जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, उसके बाद जो है भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो धुएं का गुबार आपको वहां दिख रहा होगा। ये पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, पाकिस्तान के कब्जे का इलाका। और यहां जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो यहां पर जो है आपको बता दूं कि आग जो है वो जंगल के इलाके में वहां लगी है। उसमें काफी नुकसान जो है पाकिस्तान को भी उठाना पड़ा है, इस चीज की भी सूचना मिल रही है। और यहीं से लगातार घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी हैं, और उन्हीं को रोकने के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो फायरिंग के बाद कहीं ना कहीं जो एक चिंता का विषय रहता है वो गांव के लोगों के लिए रहता है। और मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो सुबह से कहीं ना कहीं परेशान हैं कि एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई है और इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, ग्राउंड जीरो। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। बीती 3 दिनों से अगर बात करें तो 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हम इस समय एलओसी के इलाके में पहुंचे हैं, और यहां आपको बता दूं सुबह फायरिंग जो है हुई है, और अब हालांकि थोड़ी देर से फायरिंग जो है वो थोड़ी थमी है। छोटे हथियारों की फायरिंग जो अभी भी चल रही है। ये पीछे जो एलओसी इलाका दिख रही है, पहाड़ी सामने ये जो कुछ ही मीटर यहां से दूर है एरियल डिस्टेंस, और इसी पर जो है तारबंदी, और इसके ठीक दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर का इलाका शुरू होता है। यहीं से पाकिस्तान लगातार फायरिंग करके जो है भारतीय गांव और भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है। अगर इस तरफ देखेंगे तो ताजा जो गोलाबारी हुई है उसी के चलते शायद यहां पर इस पहाड़ी पर जो है वो आग भी लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्मोक शेल्स रहते हैं, और स्मोक शेल जब फटते हैं उसके बाद, क्योंकि यहाँ सूखी घास होती है इन पाइन ट्रीज की, उसके बाद यहाँ आग लग जाती है।
इधर सेक्टर वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जनरल बाजवा पहुंचा था, उसके बाद कृष्णा घाटी में फायरिंग हुई और सोमवार को और मंगलवार को भी लगातार फायरिंग हुई है। शनिवार को पहुंचा था जनरल बाजवा, उसके बाद से लगातार तीसरा दिन है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है बॉर्डर एरियाज पर। और जब जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ पहुंचा है सीमा पर, बॉर्डर पर, उसके बाद ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। कृष्णा घाटी में फायरिंग हुई, फिर दूसरे दिन भी कृष्णा घाटी में फायरिंग हुई सोमवार को, और आज भी लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी है। हालांकि लगातार जो भारतीय सेना है वो रिटेलिएट कर रही है, वो लगातार पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब दे रही है।